The way he scored that goal, जिससे आपसे उसने लास्ट डिफेंडर के साथ जो किया था ना यार, I don't want a human to go through that. Exactly. वो बहुत गलत हो गया था. जो वो एक मिलाप हुआ ना मेसी और नेमार का, मतलब it felt like ये एक beginning है of a friendship that will last a lifetime. Obviously one of the best players हमने अपने टाइम का देखा, and एक कन्वर्सेशन इसीलिए उस टाइम पे रन हो रही थी कि भाई क्या वो हमारे इस जनरेशन का थर्ड बेस्ट प्लेयर है. With Messi, Suarez and Neymar, especially Neymar being a really pivotal part of it all, was absolutely beautiful. यूरोप से बाहर खेलते हुए बैलन d'Or की रैंकिंग में आप टॉप 10 में आ रहे हो. अभी तक नहीं हुआ ऐसा. यू हैड योर हजार्ड्स, यू हैड योर बेल्स, यू हैड योर अदर प्लेयर्स एज वेल. भाई आपके पास लुकास मोरा जैसे ग्रेट प्लेयर्स थे, बट लुकास मोरा साइकोलॉजिकली वाज डन. उसका था भाई मैं जा रहा हूं. फैंस भी उसके अगेंस्ट थे, एंड ऑनेस्टली मैं आई विल टेक इट. आई वाज लाइक भाई ही इज नॉट गोना सर्वाइव एट बार्सिलोना. Is Malcolm the greatest ever Brazilian to step foot in Camp Nou? Let's go. हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑन जीरो बॉल नॉलेज. और बात जब हम करते हैं बार्सिलोना की और रियल मैड्रिड की, तो दो कंट्रीज जो आपस में बहुत फियर्स राइवल्स हैं, अर्जेंटीना एंड ब्राजील. हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो रियल मैड्रिड के लिए काफी सारे अर्जेंटाइंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. बार्सिलोना के लिए इट्स द अदर वे राउंड, जहां पे आप देखेंगे कि ब्राजीलियंस बहुत अच्छा खेले. ऑल्दो द ग्रेटेस्ट एवर अर्जेंटाइन हैज प्लेड फॉर बार्सिलोना, बट ब्राजीलियंस और बार्सिलोना का एक बहुत पुराना नाता रहा है. और उसी ब्राजीलियन लेगेसी को इन बार्सिलोना डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है दो बहुत ही खास बार्सिलोना फैंस. लेकिन उससे पहले मेरे बहुत अच्छे मित्र. वेलकम जीशान भाई, क्या हालचाल, व्हाट्सअप? बढ़िया बाबा, बढ़िया. वेरी एक्साइटेड. पहली पॉडकास्ट यहाँ पे जीरो बॉल नॉलेज पे. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. एंड भाई काफी अच्छा टॉपिक आपने चूज कर रखा है. यू नो एक नॉस्टैल्जिक टच है इस पे, एंड साथ साथ हम लेजेंडरी प्लेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. Couldn't be more happier. And with me obviously रक्षित भाई, जो हिपस्टर्स ब्राजीलियन की भी बात करेंगे जो खेले हैं. You were talking about Javier Mascherano. Talking about Javier Mascherano जो अर्जेंटाइन है, but you were talking about Matheus Fernandes. Oh, greatest ever Brazilian. But talking about Brazilians, great legacy for Barcelona, right? एब्सोल्युटली. बहुत सारे ब्राजीलियंस खेले हैं. कल मैं ट्रांसफर मार्केट पे लिस्ट देख रहा था. आई वाज सरप्राइज टू सी कि इतने सारे ब्राजीलियन खेले हैं, जबकि आपने मेंशन किया कि ग्रेटेस्ट एवर अर्जेंटाइन यूज्ड टू प्ले फॉर बार्सा. बट बार्सिलोना की एक बहुत टाइम से एक बहुत ही ब्रिलियंट लेगेसी रही है. 90s से बात करें, अर्ली 2000s की बात करें, टीन्स की बात करें, और अभी अगर आप लास्ट 4-5 साल की बात करें तो देयर इज राफिनिया एज वेल. बट हम सबकी बात करेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. यस, बिल्कुल. तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, तो वी विल बी मोस्टली फोकसिंग ऑन द ब्राजीलियन प्लेयर्स जो 21st सेंचुरी में खेले. आई नो देयर आर नंबर ऑफ ब्राजीलियन लेजेंड्स दोस्तों, जैसे रिवाल्डो इज अ बैलन डॉर विनर जो ब्राजील के साथ वर्ल्ड कप भी जीते थे. R9 भी खेले हैं फॉर ब्राजील. रोमारियो खेले हैं. बट अनफॉर्चुनेटली हम उन प्लेयर्स पर टच ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये 3 घंटे का डिस्कशन हो जाएगा. तो 21st सेंचुरी ब्राजीलियन लेजेंड्स फॉर बार्सिलोना. लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्वियस, द ग्रेट, जैसा मार्टिन टाइलर कमेंट्री में कहते थे, द अनमिस्टेकेबल रोनाल्डिन्हो गौशो. एब्सोल्युटली, व्हाट अ प्लेयर रोनाल्डिन्हो वाज. चेल्सी के अगेंस्ट उन्होंने एक बहुत शानदार गोल स्कोर किया था. Oh my God, पीटर चेक खड़े रह गए थे भाई एकदम. बट जिशान भाई क्या प्लेयर था यार, मतलब एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. ब्रिलियंट. मतलब वी टॉक अबाउट रोनाल्डिन्हो एंड देन अचानक से आपको ना वो हाइलाइट्स आपके माइंड में प्ले होने लग व्हाट्स योर फर्स्ट मेमोरी ऑफ वाचिंग रोनाल्डिन्हो? यार मतलब लाइक रोनाल्डिन्हो इज द प्लेयर जिसकी वजह से मैं फुटबॉल देखना स्टार्ट किया. एंड जब कोई एक लड़का लड़की वो भी फुटबॉल से अट्रैक्ट होता है एंड दे वांट टू लुक एट द गेम, तो उनको ना फुटबॉल नहीं दिखता है पहले, उनको गोल्स नहीं दिखते हैं, उनको ना प्लेयर के मूवमेंट दिखते हैं, उनको वो प्लेयर बॉल के साथ क्या कर रहा है ना, वो हाउ इज मैन्यूवरिंग द बॉल. मैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बॉल के साथ वो चीज़ें कैसे कर सकता है पैरों से. एंड ऑनेस्टली दीज आर माई वेरी फर्स्ट मेमोरीज ऑफ रोनाल्डिन्हो, जहाँ पे ही यूज्ड टू डू द इलास्टिको. I used to try it myself. घर पे मैं इलास्टिको कर रहा हूँ. मेरे से घुटना तो नहीं तोड़ा? घुटना तोड़ा बाबा, घुटना तोड़ा, एंकल तोड़ा, नाखून टूटे, क्या कांच टूटा, खिड़कियाँ टूटी और लातें भी पड़ी अच्छी खासी, बिकॉज रोनाल्डिन्हो को एमुलेट करने की कोशिश की जा रही थी. बट ऑनेस्टली दिस इज यू नो पीक फुटबॉल की बात करते हैं ना, रियल फुटबॉल की बात करते हैं ना, पैरों से खेले जाने वाले स्पोर्ट की बात करते हैं ना. रोनाल्डिन्हो वाज जस्ट हैप्पीनेस मैन. एंड आई नो कि देयर आर सो मेनी गेम्स व्हिच ही लॉस्ट एंड ऑब्वियसली कुडंट लिव अप टू द होल, आप कह सकते हो उसका लेवल. बट जो भी चंद ईयर्स उसने बिताया बार्सिलोना पे, they were amazing. मेरी जो फर्स्ट मेमोरी है ना रोनाल्डिन्हो को खेलते देखने की, दैट इज द 2002 वर्ल्ड कप में जो उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट, आई थिंक इट वाज द क्वार्टर फाइनल इफ आई एम नॉट रॉन्ग. डेविड सीमन खड़े रह गए. वो आज तक नहीं पता कि क्रॉस था कि वो शॉट था. बट भाई वो मेरी फर्स्ट मेमोरी ऑफ वाचिंग रोनाल्डिन्हो. एंड एट दैट पॉइंट ही वाज प्लेइंग फॉर PSG. और उसके कुछ सालों बाद, मतलब आई थिंक नेक्स्ट सीजन ही न्यूज आती है कि ही विल बी साइनिंग फॉर बार्सिलोना. लपोर्टा उस टाइम भी प्रेसिडेंट थे बार्सिलोना के, तो वो लेके आते हैं. और ये हुआ क्योंकि रियल मैड्रिड वेंट फॉर डेविड बेकहम. तो अगर रियल मैड्रिड डेविड बेकहम
पे नहीं जाती तो हो सकता है रोनाल्डिनियो नहीं आते बार्सिलोना, और हो सकता है रोनाल्डिनियो मैन यूनाइटेड चले जाते। कितना मतलब एक आध ट्रांसफर इधर उधर हो सकता है, कोर्स ऑफ हिस्ट्री चेंज हो जाए। रक्षित भाई, Beckham was linked to Barcelona as well. yes. But Beckham ने अपने बाद में एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू में बताया कि he is more of a Real Madrid fan, तो वो चाह नहीं रहा था एंड उस तक बात पहुंचती तो शायद मना भी कर देता। बट देखिए कैसे वर्क करती हैं चीज़ें। लाइक रोनाल्डिनियो वाज लाइक हाँ ठीक है, he is getting the opportunity to play for one of the greatest clubs of all time, and then rest is history obviously. एंड बोथ ऑफ योर्स फर्स्ट मेमोरी ऑफ वाचिंग रोनाल्डिनो इन अ बार्सा जर्सी, रक्षित भाई। मेरे को तो देखो उस टाइम ना ला लीगा का कवरेज बहुत ज़्यादा होता नहीं था इंडिया में, तो आपको कुछ लिमिटेड मैचेस ही देखने को मिलते थे। तो मेरे को तो वो मैड्रिड के अगेंस्ट गोल याद है, लिपर्ड ने वहाँ पे स्कोर किया था रोनाल्डिनो ने, जिसके बाद ऑफ कोर्स ईशान भाई उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी, विच इज समथिंग वेरी रेयर फॉर अ बार्सिलोना प्लेयर। मेसी को भी कभी नहीं मिली है फॉर एग्जांपल। मेसी को भी नहीं मिली है। एंड ऑब्वियसली जो बाबा ने बताया ना, जो क्वेश्चन है कि फर्स्ट मेमोरी क्या है, आई एम स्टम्प्ड, मुझे याद ही नहीं है। मैंने इतने से बस कंपाइलेशंस देखे हैं क्योंकि रियल मैच रोनाल्डिनो का देखना उस पॉइंट टाइम पे, जैसे तुम बताया रक्षित भाई कि मैचेस ऐसे अवेलेबल नहीं होते थे रेडली, एंड क्लिप्स हाइलाइट्स यूट्यूब, थैंक्स टू यूट्यूब भाई। Exactly. वो परफॉर्मेंस बर्नबू पे मेरे फर्स्ट वही माइंड जाता है। दिस इज समथिंग दैट आई थिंक फॉर रोनाल्डिनो अगेंस्ट Casillas in that game, standing ovation, वो जो गोल्स उसने मारते सर्जियो रेमोस एंड ऑल को काट के, भाई वो नेक्स्ट लेवल डिफरेंट ग्रेवी। बट व्हाई डू यू थिंक कि रोनाल्डिनो इन पर्टिकुलर गॉट दैट स्टैंडिंग ओवेशन और उसके बाद किसी को नहीं मिली है? See, he was like to me a kind of a person जो कि अपने से मतलब रखता था। Obviously उसके अलग फन थे, तो वो चीज़ें ऑफ पेज एंड ऑल करता था। मे भी उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। बट ही इज लाइक आई सेड एक ऐसा फुटबॉलर ना जो कि नेचुरल से फुटबॉलर था, जस्ट प्योर जॉय टू वॉच। जॉय था। See, हम अभी रफाल लियाओ को खेलते देखते हैं राइट, विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, एंड आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ अ मस्कुलर डिसऑर्डर जिसकी वजह से उसका चेहरा वैसा है। बट द एक्चुअल जॉय वी गेट इज from Ronaldinho. He was the guy जिसको आप देखोगे and doesn't really matter he plays for the opposition, and there are some players even current football world में जो opposition मेरे rival team में खेलते हैं, but then उनको देखने में मजा आता है। So Ronaldinho was that kind of a guy. आई थिंक जैसे अभी हम करंट सेंस में बात करें, जैसे लॉट ऑफ रियल मैड्रिड फैंस रियली अप्रिशिएट पेड्री। अगर मैं करंट उसमें बात करें, और जो भी अगर फुटबॉल देखता है, यू विल अप्रिशिएट पेड्री, यू विल अप्रिशिएट प्लेयर्स लाइक डेज़िरे डुए जो खेल रहे हैं। तो बहुत रेयरली आप देखेंगे कि ऐसे मतलब कोई हेट ही कर रहा है इन प्लेयर्स को या कुछ है। हेट तो बहुत मिलता है बेटा। नहीं वो तो मैं जस्ट फुटबॉलिंग उस पर बात कर रहा था, उसमें तो राइवलरी का तड़का आ जाता है ना, तो हेट आ जाता है। बट कमिंग बैक टू रोनाल्डिनो, आई थिंक जो आपने कही रक्षित भाई की स्टैंडिंग ओवेशन मिला था उस परफॉर्मेंस के लिए, उस मैच में बारसा ब्रोक का 7-year स्ट्रीक जहाँ पे वो बर्नाबाओ में मैच नहीं जीते थे। एंड उसके बाद व्हेन फ्रैंक राइकार्ड केम इन, फिर हमने देखा कि चावी ऑल्सो वॉज इन हिज प्राइम, अ वेरी यंग 30 नंबर की जर्सी पहन के दैट लिटिल बॉय ऑल्सो बर्स्ट ऑन टू द सीन। इनिएस्टा यूज्ड टू कम ऑफ द बेंच, डेको, याया टूरे और ये सारे प्लेयर्स खेलते थे उस टाइम पे। बहुत मतलब एक एक्साइटिंग बार्सिलोना टीम थी। एंड देन रोनाल्डिनो लेड बार्सिलोना टू 2 ला लीगा चैंपियनशिप्स एंड ऑफ कोर्स द बिग वन, द 2006 चैंपियंस लीग। या ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग जीते रोनाल्डिनो। बट जैसे आपने मेंशन किया कि ब्राजीलियंस वैसे भी ना मतलब बहुत लंबा उनका पीक होता नहीं है। अगर आप लास्ट 30 इयर्स में भी देख लो, दे सॉर्ट ऑफ ब्रेक डाउन। तो रोनाल्डिनो के साथ भी ये हुआ, ऑफ कोर्स पेप गार्डियोला केम और बहुत सारे प्लेयर्स को उन्होंने फेज आउट करा। रोनाल्डिनो वाज वन ऑफ देम, बट ही हैड अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, बैलन डोर विनर इंक्लूडिंग मेसी ऑफ कोर्स, बैलन डोर विनर 2005, बैलन डोर विनर एट बार्सिलोना। या सीरियसली, एंड इम्पैक्ट की बात करिए यहाँ पे रक्षित भाई, एंड अगेन करंट वर्ल्ड में अगर आप देखोगे देयर आर सो मेनी यंग फुटबॉलर्स जो कि प्रोबेबली उसी को एमुलेट करते हैं। एंड एट द मोमेंट व्हेन ही वाज अप एट दोज सीन्स जो बिग लाइमलाइट में था, एक बिग कल्चरल डिफरेंस, एक बिग कल्चरल चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस पॉइंट टाइम पे बार्सा पे चल रहा था। लाइक वी डिड नॉट सी अ मोर नेचुरल लेफ्ट विंगर एट बार्सिलोना अंटिल द टाइम जब नेमार आए। तो द वे ही कैरिड द टीम एंड यंग लियो मेसी को मेंटर करना, ठीक है, वी अंडरस्टैंड लेटर ऑन व्हाट वेंट आउट, बट उस टीम का जो रियल 10 था वो रोनाल्डिनो था। एंड एवरी सिंगल टाइम ही स्टेप्ड अप ऑन द पिच एंड पीपल आर लाइक या आज तो कुछ होने वाला है मैच। आई स्टिल रिमेंबर मेसी उसके ऊपर या फर्स्ट गोल रोनाल्डिनो, एंड रोनाल्डिनो वाज स्माइलिंग, राइट? ही हैड एब्सोल्युटली नो ईगो, he knew it and spoke in one of his interviews कि भाई तुमको लगता है ये बेस्ट प्लेयर है, कोई नहीं, लेट मी टेक यू टू ला मासिया, वहाँ पे एक बंदा है, बच्चा है 13-14 साल का है, वो देखो वो बनेगा दुनिया का ग्रेटेस्ट फुटबॉलर। एंड टू हैव दैट सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप एक बच्चे को कह पाते हो कि दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जस्ट इमेजिन यू आर प्योर फुटबॉल भाई कि आप ये चीज़ें जज कर पा रहे हो इतने लेवल पे। एंड टॉकिंग अबाउट द डाउनफॉल जो आपने कहा, पीक खत्म होता है तो 2006 आता है, एंड बाय नाउ रोनाल्डिनो हैज वन द वर्ल्ड कप।
he's won the La Liga, he's won the Champions League and he has won the Ballon d'Or. तो इंडिविजुअल और क्लब लेवल पे जो अचीव करना था वो सब हो चुका है, इंटरनेशनल ग्लोरी भी मिल चुकी है और यू आर नाउ वन ऑफ दोस उस्ट एट दैट पॉइंट वन ऑफ द 6 or 7 प्लेयर्स, अब तो खैर 10 हो गए जिन्होंने चैंपियंस लीग, वर्ल्ड कप और बैलन डॉर तीनों बड़े टाइटल जीते हैं. तो अब डाउनफॉल शुरू होता है. रोनाल्डिनियो के वो पार्टी वाली चीजें बाहर आती हैं. फ्रैंक रायकार्ड को समझ नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है, बट स्टिल स्टार प्लेयर तो है ही भाई. 1 साल पहले बैलन डॉर जीता है क्या नहीं है. पार्टी हो रही है. रोनाल्डिनियो, ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि हंगओवर आ रहे हैं ट्रेनिंग पे, लेकिन स्टिल इन दैट सीजन आफ्टर 2006 ही गॉट 21 गोल्स with 9 assists in 32 La Liga games. That was incredible. Downfall Ronaldinho, bhai. I'll take him, man. This is downfall Ronaldinho for you. I'll take him, man. Even now, I'll take him. And to add to this, he scored 6 free kicks in that season. ले आओ भाई प्लीज. हमारी टीम में फ्री किक टेकर है ही नहीं यार. हम देखते हैं फ्री किक लेने कौन जा रहा है. फेरन तोरेस खड़े होते सबसे पहले. मैं लूंगा फ्री किक. भाई तू रहने दे भाई. बट दैट वाज पीक यार. तो ये चीज़ होती है. उसके बाद वी कैन सी कि वही डेको का भी थोड़ा सा डिक्लाइन आता है, फिर डेको चेल्सी आ जाते हैं. उसके बाद सैमुअल एटो भी इंजर्ड होने लगते हैं. बट एक नई जनरेशन ऑफ बार्सिलोना प्लेयर्स इज कमिंग अप. लियोनेल मेसी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एंड देन आई थिंक पेप गार्डियोला कम्स इन और जो पहला डिसीजन वो लेते हैं इज टू मूव ऑन फ्रॉम रोनाल्डिनियो बिकॉज ही डिड नॉट वांट दैट इन्फ्लुएंस ऑन मेसी. Yeah. He did not. He wanted to change the entire culture of the dressing room. So not only did Ronaldinho go, but Deco also went. Samuel Eto'o also went. Matlab, these are like big players we're talking about. Eto'o, Deco, Ronaldinho, and a new generation of Barcelona talent came through, जिसको obviously Pep Guardiola ने mold किया into one of the greatest teams of all time over the next 4-5 years. And it very easily could have gone wrong as well. Just imagine कि आपने इतने बड़े स्टार प्लेयर को, not just one but so many of the legends of the club जिन्होंने टाइटल जीता है इन द रिसेंट पास्ट, उनको आप टीम से हटाते हो एंड यू वांट टू फॉर्मुलेट इनटू अ न्यू टीम. जस्ट इमेजिन लाइक थोड़ी सी चीज़ गलत होती है एंड देन वी डोंट नो व्हाट कुड हैव हैपेंड. बट दिस इज व्हाट अगेन पेप गार्डियोला वाज एट सच एन यंग एज. जिसके पास रिलेटिवली नो एक्सपीरियंस था एट द सीनियर लेवल एंड उसको पता था भाई व्हाट इज द बेस्ट थिंग फॉर दिस प्लेयर. ही सेड कि इवन दो रोनाल्डिनियो इज पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, वो बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं किया. ही वांटेड टू कट that Leo Messi and Ronaldinho वाला bond ताकि Leo Messi खुद को find कर पाए. That's a very big thing to do. Yeah, I think it takes balls. It does. Pep Guardiola was absolutely nobody as far as coaching is concerned at that point of time. तो आके इतने बड़े decision लेना और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी legacy establish करी obviously at the club. पता है एक मतलब हम ब्राजीलियंस की बात कर रहे हैं, बस इस पॉइंट पे एक लास्ट चीज बोलूंगा मैं कि ग्वार्डियोला ने एक और भी सबसे बड़ा डिसीजन लिया था कि याया टूरे को हटा के बुस्केट्स पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना. बट टूरे वाज ब्रिलियंट. Not once but twice बाबा. भाई साहब बता रहा है टूरे बोला है भाई जहां भी जाता हूँ ये आ जाता है. बट टूरे वाज ब्रिलियंट इन दैट 2009 फाइनल और वो पूरे ही कैंपेन में ही वाज रियली गुड. बट बुस्केट्स वाज द गाय और फिर हमने देखा कि कितने सही डिसीजंस वो साबित हुए. नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम रोनाल्डिनियो, अब चलते हैं थोड़ा पिच के पीछे वाले एरिया में. एंड अ डिफेंडर केम इन फ्रॉम ब्राजील, स्पेसिफिकली अ राइट बैक, जिसको मेरे हिसाब से मैं तो कहूंगा कि इज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वन ऑफ द नहीं, इज द बेस्ट राइट बैक जो मैंने देखा है इन द मॉडर्न गेम. वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड फुटबॉलर्स, केम इन फ्रॉम सेविया, वेरी एक्साइटिंग टैलेंट, गुड विद हिज फीट, बॉल पे बहुत अच्छे, एज गुड एज ऑफेंसिवली, डिफेंसिवली भी उतने ही अच्छे. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स Dani Alves. Dani Alves, what a player. मेरे favorite, मैं तो बोलूँगा defender of all time है. He is genuinely someone I absolutely love. सेविया में मैंने उनको देखा था. He was like a very combative right back. और उसके बाद बारसा आए थे, बट बारसा में आके उनका असली टैलेंट बाबा में देखने को मिला. He was absolutely brilliant. प्ले मेकिंग राइट बैक थे वो प्रॉपर, राइट. एंड अगर आप हाईलाइट्स भी जाके देखोगे ना, जो बारसा बेस्ट बारसा हाईलाइट्स हैं अंदर पेप गार्डियोला, यू विल सी डैनी ऑलवेज ऑलवेज बीइंग देयर विद मेसी अलोंग दैट फ्लैंक. वो जो ट्रायंगल्स प्ले करते थे विद इनिएस्टा, मेसी, डैनी ऑलवेज, दे वर अ साइट टू बिहोल्ड. ही हैड अ लॉट ऑफ गोल्स, स्पेशली अ लॉट ऑफ असिस्ट, बट प्ले मेकिंग में ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. मेरे हिसाब से तो ग्रेटेस्ट राइट बैक ऑफ ऑल टाइम. आई मे बी बाइस्ड. नहीं मतलब आई वुड एग्री विद ऑन दैट वन विद. मतलब लोग ऑब्वियसली बोलेंगे लाम है, जनेटी हैं, बहुत ग्रेट राइट बैक्स हुए, बट डैनी ऑलवेज लाइक वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल. ईशान भाई, व्हाट डू यू थिंक मेड डैनी ऑलवेज दैट ग्रेट प्लेयर? लाइक क्या क्वालिटीज थी या क्या था विच सेट डैनी ऑलवेज अपार्ट फ्रॉम हिज कंटेम्पररीज इन दैट जनरेशन? बेसिकली मुझे क्या लगता है, जो रशीद भाई ने बात बताई यहाँ पे प्ले मेकिंग की, वो तो डेफिनेटली इट स्टैंड्स आउट. बट मुझे लगता है कि हमारे जनरेशन का, जब से मतलब बेसिकली मैंने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया, इट वाज क्लोजर टू 8-9 2008 वाले सीजन के बाद से मैंने देखा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक जो एक हम ट्रेडिशनल
फुल बैक देखते आ रहे थे कि डिफेंसिवली रहना है उसको, भाई फुल बैक मतलब फुल बैक को आपको डिफेंडिंग करनी है, बट डैनी ऑलवेज वेंट ऑन टू फाइंड दैट बैलेंस बिटवीन अटैक एंड डिफेंस, एंड ही वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग फुल बैक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड देन लेटर ऑन टू बी द ग्रेटेस्ट फुल बैक. मेरे लिए तो आई रिसेंटली मेड अ वीडियो जहाँ पे मैं अपनी 21st सेंचुरी की बेस्ट टीम बना रहा था. मैंने डैनी ऑलवेज को अपना राइट बैक डाला था बिकॉज आई कंपेयर्ड हिम विद सो मेनी ग्रेट टैलेंटेड फुल बैक्स, बट आई वाज लाइक भाई एवरीबडी फॉल शॉर्ट. वो बंदे ने, मुझे ऐसा लगता है कि ही रिवोल्यूशनराइज दैट राइट बैक वाला रोल जहाँ पे ही वॉज फियरलेस गोइंग फॉरवर्ड. मेसी के साथ वो कॉम्बिनेशन, वो एक टेलीपैथिक अंडरस्टैंडिंग बनाना. द थिंग दैट सेपरेटेड हिम वॉज दैट ही वॉज ऑलवेज प्रेजेंट एट द राइट प्लेसेस. उसको ट्रैक बैक करना है बिकॉज उसको रोनाल्डिनियो को टैकल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टैकल मारना है, उसको ऊपर जाना है ताकि वो मेसी के साथ कंबाइन कर पाए. टू फाइंड दैट राइट बैलेंस, राइट रोटेशंस, प्लस लेटर ऑन जो उसकी सेकंड स्टिंट थी बारसा पे जब जावी आए थे एंड बारसा एक्चुअली नीडेड सम एक्सपीरियंस एंड लीडरशिप. एटलेटिको मैड्रिड वाली भाई परफॉर्मेंस साहब इनक्रेडिबल. मतलब फॉर मी ही वाज लाइक चलो ठीक है, ही इज कमिंग इन ताकि वो टीम में एक मोराल बिल्ड करेगा और एक एक्सपीरियंस लाएगा, बट ही एक्चुअली केम ऑन एंड प्लेड वेल. वो मिडफील्ड में खेल रहा था एंड वी वर लाइक भाई साहब डैनी ऑलवेज इज हियर. वो गोल मारना वी ऑल रिमेंबर, एंड देन हम टाइटल जीते. तो भाई इट्स मेरे लिए फॉर अ वेरी यंग जीशान टू वॉच दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, मैंने कहा ये समथिंग डिफरेंट है. एंड ऑब्वियसली हम सेम चीज़ उधर लेफ्ट बैक रोल में मार्सेलो से भी देख रहे थे रियल मैड्रिड पे. तो दीज टू फुल बैक्स लिटरली स्टैंड आउट. डैनी ऑलवेज वॉज जस्ट फॉर मी गोटेड. मतलब अगर हम मतलब ब्रीफली इफ वी टॉक अबाउट हिज पोस्ट बारसा स्टिंट्स आल्सो लाइक पीएसजी हो गया, यूवेंटस हो गया, मतलब ही वाज डिसेंट इन दोज आल्सो वे पास्ट हिज प्राइम, बट ऐसा नहीं था कि ही वाज वॉश्ड बिल्कुल ही कि खत्म ही हो गया बंदा. बिल्कुल ही. उसका रीजन ये है बिकॉज ही वाज नॉट लाइक द अदर फुल बैक्स. अगर आप ट्रेडिशनल ब्राजीलियन फुल बैक से कंपेयर करो, द ग्रेट काफू, रोबर्टो कार्लोस, डगलस माइकॉन वाज थ्राइविंग अराउंड दैट टाइम. दे वर ऑल लाइक मराउडिंग फुल बैक्स, राइट, जो आगे भागते थे, पीछे आते थे, ओवरलैपिंग फुल बैक्स थे, अंदर आके क्रॉस करते थे, वेरी डायरेक्ट. बट डैनी ऑलवेज हैड दैट इंटेलिजेंस जो आई थिंक इन सारे फुल बैक्स के पास नहीं था. दैट प्ले मेकिंग स्किल, एबिलिटी की हमने बात करी, ऑन द बॉल he was absolutely brilliant, but he had that intelligence जो I think इन सारे full backs में नहीं थी. तो when his legs also went later on in his career, but because of his playmaking ability, because of his abilities on the ball, because of his intelligence, he could thrive later on as well. मुझे लगता है that is something जो उनको separate करता है from the rest. और डैनी ऑलवेज की अगर मैं बात करूं, द अमाउंट ऑफ ट्रॉफीज दैट ही हैज वन इन हिज करियर, आई थिंक सेकंड मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर आफ्टर मेसी. मतलब ऑब्वियसली फैक्ट चेक करके बता दीजिएगा, मतलब टॉप 5 में तो डेफिनेटली है. सेकंड है आउटराइटली, सेकंड ही है ना. और आई थिंक अपार्ट फ्रॉम फीफा वर्ल्ड कप, आई थिंक ही हैज वन एवरी ट्रॉफी अंडर द सन दैट इज अवेलेबल. बोला भाई मैंने, मैं तो स्क्रॉल ही करे जा रहा हूं, नहीं हो रहा पेज भाई. क्या क्या जीता है बंदा. मतलब आई थिंक 5 टाइम्स, अगर हम सिर्फ बार्सिलोना की बात करें तो 3 टाइम्स ही इज वन द चैंपियंस लीग, 6 स्पेनिश ला लीगा टाइटल्स भाई साहब, 4 टाइम्स यूएफए सुपर कप विनर, 3 टाइम फीफा क्लब वर्ल्ड कप विनर. क्लब वर्ल्ड कप द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रॉफी टू विन, आई मस्ट टेल यू गाइस. लाइक वर्ल्ड कप, क्लब वर्ल्ड कप जो जीतता है भाई, उसके बाद 3 बार जीता भाई. 2 बार यूरोपा लीग आफ्टर द कॉन्फ्रेंस लीग, 2 बार यूरोपा लीग विनर्स. यूएफए कप होता था उस टाइम पे विद सेविया. पीएसजी के साथ भी एक फ्रेंच कप जीता है, यूवेंटस के साथ एक इटालियन कप जीता है, फ्रेंच लीग कप भी जीता है भाई साहब, लीग कूपा दे लेगों, स्पेनिश सुपर कप 4 with Barca as well. भाई. It just goes on. followed him everywhere, even at Barcelona. मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि he became a cult member of that group, you know, जिस तरीके को कमांड होल्ड करता था ना, बिकॉज इट वॉज फन टू हैव अ डैनी ऑलवेज इन योर टीम. इट वॉज ऑलवेज फन. मस्तीखोर था वही बंदा. उसके ऊपर लोग फेंकते थे चीज़ें, किसी ने केला फेंका वो खोल के खा लिया टच लाइन पे, केला खा के किनारे फेंका, वेंट ऑन फॉर द क्रॉस. भाई क्रेजी. मतलब ये दीज आर द थिंग्स यू लाइक टू सी इन फुटबॉल, यू नो. डू यू गाइज थिंक कि बिकॉज वो बार्सिलोना की इतनी इनक्रेडिबल जनरेशन थी, अगर हम पेप से लेके लाइक रिसेंट टाइम्स तक देखें, मे बी टिल 2020 तक हम बात कर सकते हैं, 2019 तक हम कह सकते हैं, लाइक इनिएस्टा भी जब लास्ट ऑफ इनिएस्टा वी सॉ, तो फ्रॉम दैट पीरियड ऑफ 2008, ये जो 10-11 साल का टाइम था, तो इसमें यू हैड ग्रेट्स लाइक ऑब्वियसली मेसी, इनिएस्टा, चावी, बुस्केट्स, प्लेयर्स आते गए जाते गए, नेमार हम बात करेंगे ऑब्वियसली, देन यू हैड डेविड विया बीच में, अलेक्सिस सैंचेज थे, रैकेट, ये सब थे. डिफेंस में बात करें तो यू हैड जोर्डी एल्बा, जिरार्ड पीके, कार्लोस पेयोल. डैनी ऑलवेज कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो गए इस सब में.
मैं तो बोलूंगा कि जनरली डिफेंडर्स ही ओवरशैडो होते हैं. आप जनरली अगर आप पेप गार्डियोला की ग्रेट टीम की बात करो, क्या किसी के टॉप 3 या 4 या इवन 5 में डैनी अल्वेस का नाम आएगा? नहीं आएगा. बिकॉज वो ऑफेंसिवली आई थिंक इट्स अ जनरेशनल टीम. मतलब उस टीम ने वो किया है जो आने वाली शायद 50 साल में भी कोई टीम नहीं कर पाएगी. बिग पार्ट ऑफ इट, बट अनफॉर्चुनेटली पीपल विल रिमेंबर द अटैकिंग प्लेयर्स. प्लस द थिंग इज कि इट्स काइंड ऑफ हर्टफुल कि उस बंदे को भूल जाते हैं लोग. वो गोल्स भी बहुत मारता था यार. Exactly. उसके ओवर 200 गोल्स हैं एंड इवन इन असिस्ट आप देखोगे उसके नंबर्स काफ़ी बहुत बेहतरीन है. एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा बट प्लस 150 प्लस असिस्ट ऐसे रहते थे उसके. तो मतलब डैनी अल्वेस मेरी टीम में है, मुझे पता है गोल्स आएंगे. और सेम थिंग लेटर ऑन आपके फिर जॉर्डी अल्बा के थ्रू होने लग गए थे उस लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे. तो दैट इज द डिफरेंस. अगर वो बंदा थोड़ा सा ओवर शैडोड हो जाता है तो वो भी मे बी लाइक वी नीड टू गिव अ बिट मोर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिम, मुझे ऐसा लगता है. बिल्कुल. डैनी अल्वेस के काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट्स हैं. 2011 में जब बार्सिलोना ने एनाहिलेट करा मैनचेस्टर यूनाइटेड को. दैट इज द वर्ड बिकॉज दैट इज द मोस्ट वन साइडेड फाइनल आई हैव सीन. प्लस नहीं यार, पीएसजी इंटर था. पीएसजी इंटर था. फॉलो उसको मास्टर क्लास. आई थिंक मैन सिटी चेल्सी भी वन साइडेड कर. बाबा टोपी निकाल के फेंक दो अपनी. चेल्सी हो रहा है आधा. बट बारसा के ग्रेटेस्ट मोमेंट्स जो थे स्पेशली ऑन द यूरोपियन लेवल, वहाँ पे अल्वेस वाज देयर. 11 में ही वाज देयर, 15 में आल्सो ही वाज देयर. 15 में भी. बिलबाओ के अगेंस्ट जो मेसी ने गोल मारा था उसमें भी डैनी अल्वेस का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट असिस्ट था. भाई साहब क्रेजी असिस्ट है भाई वो तो. लेगेसी है वो. बुस्केट्स का असिस्ट बेटर था अगेंस्ट मैड्रिड या अल्वेस का? आई वुड गो फॉर बुस्केट्स असिस्ट बिकॉज वो लेवल, वो एल क्लासिको है फर्स्ट ऑफ ऑल, वो मैड्रिड है और भाई वो लेवल चैंपियंस लीग का है. आई स्टिल से कि बुस्केट्स का जनरेशनल लाइक कितना 1-2 यार्ड का असिस्ट था वो. ग्रेटेस्ट असिस्ट ऑफ ऑल टाइम मैन. ले ऑफ था rather than an assist. भाई खतरनाक. बट टॉकिंग अबाउट डैनी अल्वेस, हमने जैसे कहा कि शायद अनफॉर्चुनेट है कि अगर उनको रिकग्नाइज नहीं किया जाता, रिकग्निशन नहीं मिलता. बट एक प्लेयर जो मुझे डेफिनेटली लगता है, नाउ वी आर कमिंग बैक टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फील्ड एंड आई फील इज वेरी वेरी मच डिसरिस्पेक्टेड. और लोग जो कहते हैं कि भाई जिस तरीके से मतलब ओवररेटेड है ये बंदा कुछ नहीं कर पाया. आई थिंक दे हैव नॉट फॉलोड हिज करियर प्रॉपरली. एक बंदा जो अपनी कंट्री का ऑल टाइम टॉप स्कोरर है और उस कंट्री में टॉप स्कोरर्स की लिस्ट में शामिल है ग्रेट्स जैसे पेले, रोनाल्डो R9, रिवाल्डो, रिकार्डो काका, और आप उस कंट्री के ऑल टाइम लीडिंग टॉप स्कोरर हैं. और आपको बस ये कह दिया जाता है कि जब भी आपकी बहन जी का बर्थडे होता है आप इंजर्ड होके बाहर हो जाते हैं और आप तो ओवररेटेड हैं और अपनी पोटेंशियल नहीं जज कर पाए, जबकि आपने इतनी ज़्यादा ट्रॉफीज जीती हैं. यू आर सो इम्पॉर्टेंट ऑफ द ग्रेटेस्ट मोस्ट लीथल ट्रियो इन वर्ल्ड फुटबॉल. आई एम ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट नेमार जूनियर. तो नेमार की अगर मैं बात करूं तो आई स्टिल रिमेंबर दैट 2009-10 वाला साल और वो सीज़न जब ही बिकेम एन इंटरनेट सेंसेशन. जो कंपाइलेशंस होते थे प्लेयर्स के, दोज थिंग्स स्टार्टेड टू पॉप अप, क्योंकि यूट्यूब उससे जस्ट 4-5 साल पहले ही आया था. यूट्यूब भी उतना मेन स्ट्रीम नहीं था तब. फिर जैसे जैसे धीरे धीरे यूट्यूब, फेसबुक और जो भी सोशल मीडिया होते थे, इंस्टाग्राम तो होता नहीं था उस टाइम पे, तो प्लेयर्स के कंपाइलेशन आते थे. तो हम देखते थे भाई मेसी के आ रहे हैं, रोनाल्डिनियो के आ रहे हैं, पुराने प्लेयर्स के आ रहे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज देयर. बट ये एक यंगस्टर है ब्राजील का, ये अनशन गोल मार रहा है. एंड आई थिंक ही वन द पुस्कास इन 2011 या 2012 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उसने खतरनाक एक गोल मारा था. पहला गोल था बाबा जो मैंने उसका देखा था आज. दैट वाज द फर्स्ट क्लिप दैट आई थिंक वो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था बिकॉज ही पुस्कास भी जीता था वो गोल. एंड द वे ही स्कोर्ड दैट गोल, जिससे आपसे उसने लास्ट डिफेंडर के साथ जो किया था ना यार, आई डोंट वांट अ ह्यूमन to go through that. Exactly. वो बहुत गलत हो गया था. If you can just play the clip in your mind. They've got families. ये exactly that was the scene. And वो पहली क्लिप मेरी थी forever नेमार की. And पता है क्या, उस पॉइंट टाइम पे I used to think भाई इस बंदे को बार्सा लाते हैं. And then वो क्लब वर्ल्ड कप, वो फाइनल, वो फिर सब कुछ बन गया ना about that बार्सिलोना वर्सेस that Santos team, वो मेसी वर्सेस नेमार. And then जो वो एक मिलाप हुआ ना मेसी और नेमार का, मतलब it felt like ये एक beginning है of a friendship that will last a lifetime. और वो मेसी और नेमार जब वहाँ पे पोडियम पे खड़े थे, ऑब्वियसली बार्सा वन दैट फाइनल. वो क्या क्रेजी मोमेंट. एंड हम पूरे मैनिफेस्टिंग यार इस बंदे को बार्सा लाना है, इस बंदे को बार्सा लाना है. आई एम नॉट थिंकिंग कि भाई एक्चुअली वर्क प्रोग्रेस में है, ये होगा. एंड देन बूम, ही इज हियर. मैनिफेस्ट कर लिया आपने. मेरे साथ आज तक लाइफ में बस एक बार हुआ ऐसा, फर्नांडो टोरेस. बट मुझे उस टाइम पता ही नहीं था कि टोरेस खत्म हो चुका है. खैर मैं अपने दुखड़े नहीं गाता हूँ. नेमार आपको भी इस्तेमाल के बारे में ऐसा नहीं, अब मैंने वो उम्मीदें लगाना छोड़ दिया. बट यस, नेमार वाज अ सेंसेशन, एब्सोल्यूट सेंसेशन. जैसे हमने बताया कि यूट्यूब पे हमने क्लिप्स देखे थे, बहुत सारे क्लिप्स और कंपाइलेशंस वगैरह ट्विटर वगैरह पे दिखते थे हमें. इलास्टिको कर रहा है, रबोना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, राउंड द वर्ल्ड कर रहा है, रेनबो मार रहा है. बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर लग रहा था. अगेन लाइक जीशान भाई, लिंक्स आ रहे थे कि आ सकता है बार्सा, स्पेशली आफ्टर दैट क्लब वर्ल्ड कप फाइनल.
फिर जब आ गया उसके बाद तो अलग कहानी है। 2013 का जो सीजन था, फर्स्ट सीजन ऑफ नेमार, एंड ऑब्वियसली एवरी बार्सा फैन वाज वेरी एक्साइटेड कि भाई अब नेमार आ गया है, देखते हैं क्या होता है। तो उससे पहले वाले सीजन्स में हम इनिएस्टा को थोड़ा विंग पे खिलाते थे, वाइड एरियाज में, एंड ठीक है इनिएस्टा है यार, बट नेमार के साथ पीपल फेल्ट लाइक कि यार कुछ डिफरेंट होने वाला है, प्रॉपर विंगर आ चुका है, तो एक अडेप्टेशन का फेज होने वाला था नेमार के लिए। और भाई साहब ने उस अडेप्टेशन वाले सीजन में 15 गोल 18 असिस्ट 2800 मिनट्स में दिए थे। ये अडैप्ट कर रहा था, दिस इज हाउ ही वाज अडैप्टिंग। टीम थोड़ी सी इम्बैलेंस थी, यस, टाटा मार्टिनो थे वहां पे, तो भाई ऑब्वियसली हमें पता है कि दैट सीजन फैब्रिगास भी था, बिकॉज फैब्रिगास को आपको अकोमोडेट करना था, तो इनिएस्टा अपनी सही पोजीशन में नहीं खेल पा रहा था। एब्सोल्युटली ये सही चीजें हो रही थी, बट इट लोगों को दिख गया था, हाँ ठीक है, कि ये होने वाला है नेमार के साथ, बिकॉज स्पार्क्स थे। अरे वो एथलेटिक का गेम था, कौन सा गेम था, कॉर्नर्स से वो भाई बहुत बेहतरीन वो कॉर्नर्स एंड फ्री किक्स ले रहा था, तो आई वाज लाइक भाई ये तो कुछ डिफरेंट है, कुछ मज़ेदार कुछ चीज़ें होने वाली है। एंड यस आई थिंक बार्सा फैंस वहीं पे हुक्ड हो गए थे, क्योंकि आगे आपको पता ही है भाई उसके बाद से 14 वाला सीजन तो वन ऑफ द बेस्ट सीजन ऑफ हिज होल करियर आप कह सकते हो। आई थिंक नेमार का ना इम्पैक्ट मतलब ये स्टैट्स वाइज तो है ही, और जो सक्सेस मिली बार्सिलोना को, आई थिंक कल्चरल इम्पैक्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे प्लेयर्स का। जैसे रोनाल्डिनो पे हम डिस्कशन कर रहे थे कि लाइक यू ट्राइड थिंग्स व्हाट रोनाल्डिनो डिड, आई थिंक नेमार ने उसकी बाद वाली जनरेशन के लिए किया। लाइक प्लेयर्स आइडलाइज नेमार, और सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है एक देखने को प्लेयर्स, और आज भी आप करंट क्रॉप की बात करोगे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे यमाल खुद हैं, डेजरे डुए हैं, एकिटिके हैं, कोल पामर, साका, ये सब नेमार को मेंशन करते हैं। कोई भी आप इंटरव्यू उनका सुन लीजिए कि भाई नेमार वाज द गाय जिस पे हम अपना गेम मॉडल करते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग हाउ दीज गाइज मॉडल देयर करियर ऑन नेमार एंड नॉट लाइक प्लेयर्स लाइक मेसी। क्योंकि आई थिंक मेसी इज अनरीचेबल, मतलब मेसी तक पहुंचना मुश्किल है, बट नेमार इज लाइक कि हाँ ये शायद मैं कर सकता हूँ अगर मैं ट्राई कर लूँ तो। बट वो भी बहुत गॉडली था, वो भी गॉडली था, बहुत ज्यादा टॉप हो रही थी। लेफ्ट विंग से व्हेन ही यूज्ड टू टेक द बॉल ना, उसका फर्स्ट टच इतना सुप्रीम होता था, फर्स्ट टच पे जो उसका इवेड था ना, पहला प्रेस आ रहा है बंदे पे एंड उसने फर्स्ट टच लिया, बूम ही इज अवे, एंड देन उसके पास पेस है, उस पेस पे बंदा वो बॉल कंट्रोल कर पा रहा है, ही इज एबल टू ड्राइव ऑन टॉप ऑफ दैट, वो बंदा ड्रिबल कर रहा है उसमें, तो मतलब इट वाज क्रेजी। एंड देन वो उसको पता है कि भाई हाँ कट इन करना है, ही वाज इक्वली कंफर्टेबल गोइंग वाइड, और जब वो वाइड जा रहा है लेफ्ट फुट नहीं करेगा भाई वो रबोना मारेगा। तो मतलब ये सारी चीजें आपको पैक्ड एक बंदे में मिल रही है, एंड दैट इज लाइक ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हमने अपने टाइम का देखा। एंड एक कन्वर्सेशन इसीलिए उस टाइम पे रन हो रही थी कि भाई क्या वो हमारे इस जनरेशन का थर्ड बेस्ट प्लेयर है, बिकॉज इट वाज लाइक मेसी और रोनाल्डो, एंड देन थर्ड बेस्ट प्लेयर भाई नेमार है। आई थिंक इजीली उस टाइम बोलते थे कि ही वाज बाय फार द थर्ड बेस्ट प्लेयर। There was no like conversation कि मेसी रोनाल्डो के बाद कौन है, it was Neymar and he was always touted as the guy जो मेसी और रोनाल्डो का एयर लेगा, he will be the one जो इन दोनों को सक्सीड करेगा। obviously a lot of things happened और वो नहीं हो पाया, बट इतना टैलेंट था बंदे में। बाबा 2014-15 सीजन में जब MSN अरे यार आया था, my god, आई थिंक 1 घंटे का पॉडकास्ट सिर्फ उस एक सीजन पे हो सकता है। Absolutely. यार मतलब हम 9 से 12 कवरेज वॉज नॉट दैट गुड। मैं ये भी नहीं बोल सकता मैंने सारे मैचेस देखे थे, आई सॉ लाइक क्वाइट अ लॉट ऑफ मैचेस, बट अराउंड दैट टाइम 15 के आसपास 14-15 वी सॉ लाइक एवरी मैच एंड कवरेज वॉज लाइक बेटर। और वहाँ पे जो हमने देखा विद MSN, with Messi, Suarez and Neymar, especially Neymar being a really pivotal part of it all, was absolutely beautiful to watch. The numbers he produced was absolutely mind-blowing. There was in fact a period जहाँ पे Messi injure हो गए थे, उन्हें MCL या कुछ हो गया था, where I think in 9 games he had 21 goal assists. Absolutely ridiculous. Absolutely brilliant Neymar. जो फ्रेंडशिप उन्होंने एस्टैब्लिश करी थी ना, आई मीन लाइक सी इट्स वन पॉइंट टू हैव एक डेडली ट्राई एंड एवरीथिंग, ठीक है, बट देन मैच खत्म हुआ, ट्रेनिंग खत्म हुई, आप पैक योर बैग एंड आप घर चले जाते हो, बट दीज गाइज यूज्ड टू हैंग टुगेदर। तो एक वो फ्रेंडशिप ओपी, फैमिली ओपी बन रही थी हमारे क्लब पे, एंड दैट एक्चुअली ड्रोव द क्लब और एल्स हमारी फ्रंट लाइन को टू सपोर्ट एंड प्रोवाइड ईच अदर। मतलब Suarez is sacrificing for Messi, Neymar is sacrificing for Suarez, and वो जो एक इतना प्यारा combustible हमारा वो front line बना ना, the best thing was कि उस point of time पे we had a very hard working midfield as well. Rakitic used to cover a lot of ground. Messi track back नहीं करता था इतना, तो वो जो उसका एक less man in pressing आप कह सकते हो defensive phases पे होता था, Rakitic used to hunt like anything, and then वो फ्रंट पे भाई आपका काम होना है लुच्चो के अंदर भाई बॉल इन तीनों में से किसी एक पास पहुंचा दो। अब वो मेसी पास आई, वो किसी पास नेमार पास आई, आपको पता है कि अंत क्या होने वाला है इसका, और अंत मोर ऑफ इन द नॉट इट वाज अ गोल। तो टॉकिंग अबाउट क्लच मोमेंट्स, बिग मोमेंट्स, जो ट्रेबल जीता बार्सिलोना ने 14-15 में,
नेमार इज द ओनली प्लेयर इन द हिस्ट्री जिसने क्वार्टर फाइनल से लेके फाइनल तक हर चैंपियंस लीग मैच में गोल मारा है एंड स्टिल द लास्ट प्लेयर टू डू सो. मतलब अभी हो गए 10-11 साल किसी भी प्लेयर ने, बारसा प्लेयर ने ऐसा नहीं किया जो नेमार ने उस टाइम पे किया था. और उसके बाद भी अगर आप नेक्स्ट कंसेक्यूटिव सीजन्स में भी, फॉलोइंग सीजन्स में भी देखेंगे तो बहुत सारे क्लच मोमेंट्स अभी आएंगे हम वो बड़ी परफॉर्मेंस पे भी, ऑब्वियसली दैट बिग परफॉर्मेंस अगेंस्ट पीएसजी. बट उसके नेक्स्ट सीजन में अगर आप देखेंगे 2015-16 सीजन, MSN अपना फिजिकल पीक रीच करते हैं. नेमार हैड अ ब्रिलियंट सीजन अगेन. वो विलारियाल वाला गोल आपको याद हो तो भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब हाईलाइट रील मोमेंट कह सकते हैं. देखिए दोस्तों, बिल्कुल जाके नेमार गोल वर्सेस विलारियाल 2015-16. अनफॉर्चुनेटली नॉकआउट हो गए अगेंस्ट अ वेरी रेजोल्यूट डिएगो सिमियोनी की एटलेटिको मैड्रिड. बट व्हाट अ कपल ऑफ सीजन्स फॉर नेमार भाई. एब्सोल्युटली. मतलब दिस वाज अ गाय जिस पे ना बारसा फैंस दे लव्ड हिम. ठीक है, कन्फाइड हम करते थे, हमें पता था नेमार हमारी टीम में है, ही वुड कैरी अस. वही है जो रक्षित भाई बताए थे, यहाँ पे मेसी की इंजरी आई एंड देन फिर ही यूज्ड टू कैरी. एंड बारसा फैंस एक बार भी परेशान नहीं हुए. हाँ, उनको पता था भाई नेमार है, ही वुड टेक केयर ऑफ द थिंग्स. जैसे अभी एट द मोमेंट हमें वो गारंटी जो प्रोबब्ली रफीनिया से मिलती है ना, वो गारंटी उस पॉइंट टाइम पे आपको नेमार लाके देता था ज़रूर से. डिफेंसिवली आप नहीं कहोगे इतना ज़्यादा वो हार्डवर्क करता था, बट स्टिल येस आपके पास वैसी सिस्टम, वैसी टीम बनी हुई थी अंडर लूचो एक्सेट्रा. हमने अर्नेस्टो वाल्वर्डे के अर्ली ऑन टाइम्स में भी देखा. बट अब कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो भाई उसकी लॉन्जिटिविटी तो उतनी हो नहीं सकती. इट हैड टू क्रम्बल, इट हैड टू कम डाउन. एंड अल्टीमेटली जिस तरीके से नेमार फिर छोड़ के गया, वी ऑल अंडरस्टैंड हिज रीजंस कि भाई उसको मतलब मेसी की शैडो से निकलना था या अपने आप को उसको अलग एक प्रेजेंट करना था एज एन इंडिविजुअल एंटिटी. वी ऑल अंडरस्टैंड दैट. बट एक जो बहुत इमेंस चीज़ है नेमार को लेकर कि यार यूरोप से बाहर खेलते हुए बालन d'Or की रैंकिंग में आप टॉप 10 में आ रहे हो. अभी तक नहीं हुआ ऐसा. अभी तक नहीं हुआ. दैट वाज ट्रूली इनक्रेडिबल. 10th पोजीशन पे जब वो सांतोस में था, ही वाज इन द 1 to 10 रैंकिंग में, ही वाज देयर. दिस इज ट्रूली इनक्रेडिबल. सो यू मेंशन्ड कि 2015 के आसपास बहुत खतरनाक फ्रेंडशिप थी लाइक MSN के बीच में, एंड उसके बाद अ कपल ऑफ इयर्स लेटर यू आर मेंशनिंग कि नेमार इज समवन हु वांटेड टू ग्रो आउट ऑफ मेसी शैडो एंड एक्चुअली लीव द क्लब. सो how do you think this transition happened over a couple of years? So towards the last years जब नेमार के थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे we saw him play a little bit towards the deeper positions, probably एक लेफ्ट विंग बैक के रोल में, डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि मेसी was Messi. डिफेंस में भी काफ़ी इंजरीज हो गई थी. डिफेंस में इंजरी थी, टीम थोड़ी सी ओपन थी, स्क्वाड डेप्थ इतनी अच्छी नहीं थी, टैक्टिकल आपने स्ट्रक्चर टीम का बदला तो ही हैड टू प्ले अ बिट मोर डीपर रोल. एंड ऑल्सो जब वो अटैक करते थे तो देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम जहाँ पे मेसी नेमार यूज्ड टू कम इनटू सिमिलर पोजीशंस. एंड कहीं ना कहीं आपको लग रहा था मे बी दिस could become a problem for the future. So I still, if you ask me, would I want to keep Neymar in my team later on as well? मैं रखा होता उस बंदे को, because I still know कि भाई जो पीक बंदे ने हिट करी थी बारसा पे होते हुए, बालन d'Or की टॉप 3 रैंकिंग में वो फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम आया था. उसके बाद आई डोंट थिंक सो ही हैज़ अचीव्ड दैट टॉप 3 पोडियम. ही वुड हैव गॉटन दैट बालन d'Or अगर वो रहता वहाँ पे, वो पर्टिकुलरली खेलता उस सिस्टम में. येस दे वुड हैव स्ट्रगल. वो साल हम स्ट्रगल ही कर रहे थे. यूवेंटस से हम हार गए थे चैंपियंस लीग एंड ऑल में. बट लेटर ऑन समहाउ विद न्यू मैनेजमेंट, विद मोर रिजिड स्ट्रक्चर, मोर बेटर स्क्वाड डेप्थ, आई थिंक वो फिर से कम्पीट किया था. फिर से वो टॉप 3 पोडियम में मे बी बैलन d'Or भी जी सकता था बंदा. आई थिंक टाइमिंग बहुत गलत हो गई इन सब चीज़ों की, विच आई थिंक उसने थोड़ा स्वे हुआ. देन PSG विद ऑल दैट मनी केम इनटू द पिक्चर. वेरी डिफिकल्ट फॉर बार्सिलोना टू refuse that amount of money. बहुत पैसा था. At that time it was an unbelievable amount of money, and मतलब we were all shocked कि ये क्या बिड आ गई है भाई. एंड अंदर ही अंदर पीके ने फोटो डाली थी सेकेडा, he stays and he did not stay. But the fact is guys कि that is not the money they paid, this is the release clause. Release clause yeah, मतलब वो unthinkable था कि ये release clause trigger हो. $1 billion डाल रहे हैं ना बारसा. तभी उसके बाद से प्लेयर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. 500 million, 1 billion. The thing is कि रिलीज क्लॉज पे कर देती है अगर एक टीम, बट इट द ट्रांसफर वोंट मटेरियलाइज जब तक वो प्लेयर एग्री नहीं करता है. सो समहाउ ही वाज लाइक हाँ ठीक है मुझे जाना है, आई हैव टू स्टेप आउट ऑफ दैट शैडो ऑफ लियो मेसी और व्हाटएवर कि मुझे कुछ करना है. तो उसने एक्सेप्ट किया, दे पेड द रिलीज क्लॉज एंड देन ही वेंट ऑन. पहला सीजन PSG पे लाइक वी ऑल सॉ द फुल फ्रीडम वाला नेमार, यू नो, जब उसको सेंट्रली आने का मौका मिलता था, वो डीप रन्स पे जाता था, खोलते थे वो टीम्स को. एंड लीगन है थोड़ा सा डिफेंसिवली इतना अच्छा उस पॉइंट टाइम पे आप कह सकते हो नहीं था. एंड बंदे को पूरा फ्रीडम मिलता था. तो येस ही वॉज इन हिज जोन, मे बी मेकिंग अ लेगेसी फॉर हिमसेल्फ एज वेल, बट डिड ही एक्चुअली? एक मैं ना वो देखता था जाते जाते नेमार ने जो किया इन हिज लास्ट सीजन इन बार्सिलोना. आई थिंक आई जस्ट want a minute to talk about that performance against PSG जो कैंप नू में किया था. 6-1 रेमोंटाडा की बात कर रहा हूँ मैं ऑब्वियसली. तो एक ना वो पोस्ट देखा था मैंने, द मोस्ट डेंजरस वर्जन्स ऑफ प्लेयर्स. तो रामादान बेंजिमा
नूडल हेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एवरी वर्जन ऑफ रियो मेसी. हाँ एवरी वर्जन ऑफ लियो, बट क्या बियर्डेड मेसी, ठीक है. ऐसे ड्रॉगबा इन फाइनल्स, मैं घुसा रहा हूँ बीच में ड्रॉगबा को बिना बात, ठीक है. निकोलस जैक्सन अगेंस्ट स्पर्स. शेमलेस बाबा, शेमलेस. शेम, आई एम वेरी शेमलेस, ठीक है. एंड भाई निकोलस जैक्सन आगे इसमें. एंड नेमार व्हेन द टीम इज लूजिंग, मतलब जब आपकी टीम हार रही हो, तो उस मैच में मैं मतलब दिख रहा था कि आई थिंक 10 मिनट बचे थे आई गेस, एंड बारसा आई थिंक स्टिल नीडेड 2 or 3 गोल्स. 3 गोल्स. कवानी ने मार दिया था एक गोल, अवे गोल आ गया था. एंड कवानी निकाल दी थी यार, कवानी की गोल में. उसके बाद आई वाज लाइक भाई चलो फाइट नहीं हो होती गई. जैसे कमबैक यार. और उसमें ना 10 मिनट के लास्ट में दिख रहा था नेमार को देख के कि भाई हट जाओ, मुझे करने दो, ठीक है. जो पेनल्टी मिली नेमार ने ली, फ्री किक मिली नेमार ने ली, एंड देन सर्जी रोबर्टो आई थिंक स्कोर्ड दैट गोल. इज और वो असिस्ट आई थिंक नेमार का था. assist नेमार का. assist, Yeah, yeah. हाँ असिस्ट नेमार का था. इज दैट द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस इन अ यूसीएल नॉकआउट? लाइक कहना मुश्किल है बिकॉज यूसीएल की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बट आई थिंक अगर ग्रेटेस्ट नहीं तो टॉप 3 टॉप 5 में तो यार होगी. उसके बाद अगर ना जाके चैंपियंस लीग जीत जाती ना अगर बारसा, मतलब लाइक आफ्टर दैट कुड लिटरली बी द पीक ऑफ एवरीथिंग ऑफ दैट वन सिंगल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. बट उसके बाद नेक्स्ट राइट अप वो आई थिंक यूएस हमारे थे. या डिबाला, या एग्जैक्टली. तो फिर वो ना थोड़ा सा सार टेस्ट अपने माउथ में रख के चला जाता है कि भाई वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतना अच्छा कम बैक, बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड वाज नॉट वेरी गुड. बट यस, वो एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ नेमार भाई, आई थिंक वो मेसी की सेलिब्रेशन है आइकॉनिक जो उसने फैंस के सामने किया था, दैट बिकम्स यू नो एक पोस्टर फॉर दैट गेम. बट दैट्स नॉट ट्रू. मेसी का वो हाथ जितना भी रहा हो, he did play a very good game, but that game was solely Neymar. So apparently that affected Neymar. Yeah. He was absolutely superb in that match, man of the match, and Messi ka photo was plastered. Yes. And I think that was one of the seeds that were planted. Absolutely true. फोर्ड वर्सेस फरारी की एंडिंग मोमेंट हो गया मेसी के अंदर ही साथ. अंदर उसे लगा होगा यार वो मैंने सब कुछ किया, and he was brilliant. And see, when you are able to overshadow possibly the greatest player of all time in one of the most difficult comebacks in history of football, and when you see कि okay fine ठीक है यहाँ पे चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, I will not be able to beat this guy. चाहे वो मेरा best friend हो. Yeah. And you know कि you have got that potential कि मैं इसको भी surpass कर सकता हूँ. You got to give yourself that opportunity, and possibly यही किया नेमार ने, and I don't think so कि people would blame him for that as well. And before we move on to the last segment, because नेमार एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है इस डिस्कशन का. डू यू थिंक नेमार इज डिसरिस्पेक्टेड नाउ? क्योंकि मुझे देख के लगता है इंटरनेट डिस्कोर्स, और ऑल दो इंटरनेट डिस्कोर्स को मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, लेकिन समहाउ यही नैरेटिव्स और ओपिनियंस ड्राइव करते हैं. आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट डिसरिस्पेक्टेड ऑल टाइम ग्रेट्स काइंड ऑफ, मुझे ऐसा लगता है. बाबा द थिंग इज पता है, I exclude Twitter from this when I say this. मैं कंसिडर करता ही नहीं उसको. जो वहाँ से उसके बॉट्स हैं, फाइटर्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, मैं उनको किनारे रख के कहूँ. जितने लोगों से मेरी पर्सनली बात हुई अबाउट दिस ना, दे लव नेमार. और सब यही कहते हैं भाई ये बंदा काश यार थोड़ा फिट नहीं रहता, डिसिप्लिन होता है टाइम्स, ही वुड हैव बीन सो गुड. सो मैंने किसी बंदे को, जिस मेरी पर्सनल इंट्रैक्शन हुई, आई हैवंट सीन देम डिसरिस्पेक्ट नेमार. वो ऑफ में ही रहते हैं हमेशा उस बंदे से, एंड दे आर लाइक ऑफन सैडेंड कि यार ये ना उतना अच्छा और नहीं हो पाया. लाइक जो आपने स्टार्ट दी थी कि ब्राजील के लिए वो टॉप स्कोरर बंदा, तो आप किसी भी बंदे को ये फैक्ट बताओ ना, ही कैन नॉट गो ऑन एंड डिसरिस्पेक्ट नेमार. आप नहीं कर सकते उसको. एक ऐसा बंदा जिसने पॉसिबली मिलियंस बच्चे उनको ड्राइव किया यार, उनको एक होप दिया कि भाई फुटबॉल खेला जा सकता है. यू डोंट जस्ट नीड टू बी हैविंग अ फैन फॉलोइंग ऑफ मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो. मैं भी हूँ. एंड भाई सोचो मेसी रोनाल्डो को छोड़ के तीसरे बंदे को ऐसे कल्ट फॉलोइंग हो रही है. ऐसा नहीं है बाकी प्लेयर्स नहीं थे. यू हैड योर हजार्ड्स, यू हैड योर बेल्स, यू हैड योर अदर प्लेयर्स एज वेल. भाई आपके पास लुकस मोरा जैसे ग्रेट प्लेयर्स थे, बट लुकस मोरा आपके पास कम ऑन मैन, पीपल मेंशन नेमार. इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वर्सेस आयक्स. मतलब यही है ना कि अंडर अचीव करने के बाद भी उसका करियर ऐसा है. Exactly. क्लब लेवल पे ही इज वन क्वाइट अ लॉट. इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट होगी ब्राजील के लिए. वो जो 2019 का कोपा अमेरिका था, आई थिंक ही वाजंट अ पार्ट ऑफ दैट. ही वाज इंजर्ड बिफोर दैट. वो ब्राजील जीती भी थी एंड ऑल. आई गेस कॉन्फेडरेशन कप था दैट दे प्लेड, मुझे ईयर नहीं आ रहा याद रहा एग्जैक्टली. ही वाज फिनोमिनल इन दैट. आई गेस वो 2014 के पहले वाला था, बट अगेन वी कैन चेक दैट.
वो मतलब देयर वर स्टिंट्स ब्राजील में भी जो दिखता था कि भाई बंदा ओलंपिक गोल्ड मेडल है ओलंपिक गोल्ड यस इन रियो. ही वांट्स द वर्ल्ड कप रियली बैड नाउ. एंड पता है कि लास्टली मेरा भी विश होता है कि अच्छा जो भी हो, आई नो कि मे बी ब्राजील डिस्टेबलाइज होएगी एक इस करंट वर्जन ऑफ नेमार से. आई जस्ट होप समवेयर समहाउ भाई कार्लो एंचेलोटी फिगर्स आउट होवे कि इस बंदे को टीम में रखना. कैम खिला ले, डिफेंसिव रिस्पांसिबिलिटी छोड़ दे, पीछे खिला लो भाई तुम बड़े बड़े सांडो को उसके पीछे, डजंट मैटर, नेमार को खिलाओ यार. जो लिंटन और वो डाल दो भाई. दो गुंडे खेलेंगे ना न्यूकासल के भाई. बट या आई होप कि भाई वर्ल्ड कप अच्छा हो नेमार के लिए. और अगर वर्ल्ड कप ब्राजील को जीतना है तो एक और खिलाड़ी जो करंटली बार्सिलोना के आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं. जब हम बात करते हैं बार्सिलोना के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के, ऑब्वियसली ऑल द प्लॉडिट्स, मोस्ट ऑफ द प्लॉडिट्स गो टू लमीन यमाल. पेड्री ऑब्वियसली डिजर्व्ड है, मिलनी भी चाहिए. लेकिन आई थिंक रफीनिया इज़ अ प्लेयर जिसका हमें दिख गया है कि जब वो नहीं होते टीम में तो बार्सिलोना का अटैक कितना ज़्यादा सफ़र करता है. एंड द मोमेंट ही इज़ बैक, अभी आप देख लो, अभी वो इंजरी से जब रिसेंटली आया रफीनिया इस सीजन भी, तो हाउ इंस्ट्रूमेंटल ही इज. आई थिंक फिनोमिनल लास्ट सीजन उनको मिला. इफेक्टिवली क्लब कैप्टन मैं मानता हूँ रफीनिया को एट दिस पॉइंट. टर स्टेगन है ऑफिशियल कैप्टन, बट आई थिंक रफीनिया इज कैरिंग द आर्म बैंड नाउ. क्या मतलब एवोल्यूशन हुआ है रफीनिया का इन द लास्ट 2.5 सीजन्स. केम इन फ्रॉम लीड्स, ठीक है, अच्छी साइनिंग थी, यूटिलिटी साइनिंग, बट ऐसा खतरनाक रूप ले लेगा रफीनिया आपने सोचा था? नहीं, ऑनेस्टली नहीं. सी विंग बैक खेलता था यार वो बियल्सा के लीड्स में. डेफिनेटली विंग बैक खेलता था. एंड इवन यहाँ पे जब हम बात करते थे कि बैक थ्री सिस्टम होगा अगर जावी के अंडर, तो ही कुड प्ले दैट लेफ्ट विंग बैक या राइट विंग बैक रोल. एंड आई वाज लाइक या ही कुड डू दैट. रनर है बंदा, स्ट्रॉन्ग. बट आई सॉ हिम विजिबली स्ट्रगल अंडर जावी यार, क्योंकि जावी जो फुटबॉल खिलाता है कि आपको ब्लॉक्स में अटैक करना है, स्पेसेस बनती नहीं है बहुत ज़्यादा आपके लिए, तो यू नीड टू बी अ मच मोर एलिगेंट या ड्रिबलर ताकि आप बीट कर पाओ, 1v1 बीट कर पाओ प्लेयर्स को, ड्रिबल्स कर पाओ. नेमार इज मोर ऑफ अ गाय रफीनिया इज मोर ऑफ अ गाय. नेमार से बाहर आइए सर. सर यार वो जा चुकी है. कोई नहीं, वापस आ जाओ. कब संभालो कबीर को संभालो. बोलते हैं तो रफीनिया बेसिकली ही इज दैट काइंड ऑफ अ गाय ना जिसको थोड़ा स्पेसेस चाहिए एक्सप्लॉइट करने के लिए. रनर है बंदा, बॉल डालो उसके, और फिर शूटिंग टेक्निक है. तो जावी के अंडर वो पोजिशनली स्ट्रगल किया, प्लेड बोथ विंग्स, नन ऑफ दैट वर्कड आउट. एंड येस ही थॉट अबाउट कि भाई मेरा हो गया. साइकोलॉजिकली वाज डन. उसका था भाई मैं जा रहा हूँ. मतलब फैंस भी उसके अगेंस्ट थे. एंड ऑनेस्टली मैं आई टेक इट. आई वाज लाइक भाई ही इज नॉट गोना सर्वाइव एट बार्सिलोना, बिकॉज ऑनेस्टली नंबर्स नहीं थे, परफॉर्मेंस भी नहीं थी. कभी कभी आपको एक प्लेयर से दिखता है जो कि मे बी नंबर्स नहीं दे रहा होता है, आपको लगता है भाई ये प्लेयर अच्छा है, लाइक ऑफ द लाइक्स ऑफ फ्रांसिस्को ट्रिंकाओ या यूसुफ देमिर. आपको लगता है भाई ये तो मेसी की शेड वाला बंदा है भाई. गोल आ ही नहीं रहा है भाई, गोल आ ही नहीं रहा है. जैक्सन तक ठीक था बट ट्रिंकाओ डेमिर पूरे सीजन में एक गोल मारा है डेमिर, एंड पीपल आर लाइक मेसी की आत्मा आ गई इसमें. सो रफीनिया वाज लाइक भाई ये बंदा जा रहा है. इवन ही थॉट फॉर हिमसेल्फ. But see how his attitude changed, his mental capacity changed as soon as the right manager came in, the right system was included in the team. ज़्यादा verticality, directness हुई रफीनिया को भाई. उस बंदे ने hand से flick, I love him man, because बंदे ने rejuvenate कर दिया. And from that season जहाँ पे बंदा बारसा छोड़ के जा रहा है, next season goes on to have a Ballon d'Or level का campaign. It's truly magnificent. यार ही इज़ माई फेवरेट बारसा प्लेयर राइट नाउ, ठीक है. एंड आपको याद होगा आपने मेंशन किया कि ही वाज अबाउट टू लीव क्योंकि ही यूज्ड टू प्ले ऑन द राइट एंड लमीन यमाल वाज इमर्जिंग राइट. एवरीवन थॉट कि हाँ या तो यमाल खेलेगा या रफीनिया खेलेगा, बट एवरीथिंग चेंज उसके बाद नेक्स्ट सीजन. हांसी फ्लिक केम इन और रफीनिया प्लेड ऑन द लेफ्ट एंड ही थ्राइव्ड ऑन द लेफ्ट. मतलब उसने अपनी पोजीशन ही पूरी चेंज कर दी. मैं तो बियल्सा को भी क्रेडिट दूंगा क्योंकि उसने भगा के रफीनिया को एक ऐसा प्लेयर बना दिया जिसका भी आप वर्क रेट देखो इज एब्सोल्युटली इनसेन. क्लच गोल्स बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट हमने देखा, he scored a hat trick I think. Like almost all goals were like similar goals. कोई bottom corner finish from the left. Drive, left foot. लीडरशिप, the intangibles की हम जो बात करते हैं. बाबा he chases anything and everything. भाई पिच पे अगर मुर्गी भाग रही होगी ना तो मैं नहीं बुलाऊंगा किसी और को, पेट कंट्रोल whatever. I'll send Rafinha because वो बंदा हंट कर लेगा. तो लूज बॉल है, बॉल किक आउट हो चुकी है, बॉल के पास पेस ज़्यादा है, बॉल रन आउट करने वाली, गोल किक जा रही है, वो बंदा भाग रहा है. एंड डजंट दैट मेक अस ऑल फील बेटर? इट डज. क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी टीम एक ऐसा बंदा है जो कि हर एक कॉज पे फाइट करे. उस बंदे ने बोला भी कि आई लाइक टू चेज, आई लाइक टू प्रेस मोर, आई लाइक टू लीड फ्रॉम द टॉप. एंड ये एक विजिबल डिफरेंस होता है व्हेन ही डजंट प्ले एंड व्हेन रैशफोर्ड प्ले. स्टिल रैशफोर्ड डज व्हाट रैशफोर्ड कैन डू, बट इट्स अ मैसिव गल्फिंग डिफरेंस. बहुत बड़ा. यमाल हमने देखा है कई बार सल करता है and all these things. Rafinha you will never see him doing all those things. मैच्योरिटी भी So creative as well. Like बहुत अच्छा प्लेमेकर है. Shooting from outside the box is absolutely phenomenal. हमने कितनी बार देखा लास्ट सीजन. क्लच मोमेंट्स पे बाबा उसने लास्ट सीजन कितने मैचेस हमने वॉच अलोंग करे. बिल्कुल.
अगर बारसा गोल आया तो हाँ रफीनिया से आएगा वो, बेनफिका मैन, बेनफिका वाला। बिग गोल्स इन बिग गेम्स, चाहे क्लासिकोस, Clásicos, बेनफिका, बायर्न, इवन इंटर के अगेंस्ट भी सेमीफाइनल में ही स्कोर्ड द गोल। इवन ला लीगा में कितने मैचेस थे, बारसा यूज्ड टू गो बिहाइंड एवरी मैच। Every match. वो गोल किसने मारा? रफीनिया। क्लच कौन आ रहा है? रफीनिया। विनर किसने मारा? रफीनिया। तो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि डिसरिस्पेक्टेड नेमार था क्या? ये बंदा डिसरिस्पेक्टेड है यार, एंड नॉट जस्ट बाय द फैन बेस, आई थिंक फैन बेस इन एवरी, मुझे लगता है इवन राइवल फैन बेस उनको पता है कि रफीनिया ने क्या किया इस साल, बट आई थिंक द पीपल हु वोटेड फॉर द बेस्ट प्लेयर ऑफ व्हाटएवर आप पीआर कहो चाहे जो कहो, फॉर हिम टू मिस आउट द पोडियम, फॉर हिम टू मिस आउट द फिफ्थ प्रो, वो डिजास्ट्रस है यार। वाज ही लाइक फिफ्थ अनबिलीवेबल ब्रो। हाँ, ये प्रॉब्लम यही है कि इस तरीके के अवार्ड में ना इसी तरीके की चीज़ें होंगी। मतलब ऑब्वियसली मैं जितने भी मतलब मेजॉरिटी बारसा फैन से मतलब मैंने पूछा था, ऑब्वियसली सबका अपना ओपिनियन होता है कि यमाल और रफीनिया में रफीनिया वाज मोर इंस्ट्रूमेंटल। अगर आप लास्ट सीजन बारसा की सक्सेस देखोगे, एंड वो तो देखो बकवास अवार्ड होता है बिल्कुल, वो तो मतलब पेड्री अगर 11th आ रहा है ठीक है 3 ट्रॉफी जीतने के बाद डोमेस्टिक में, और ही इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय इन दैट मिडफील्ड, तो वो तो कोई सेंस नहीं बनाता है। इट इज़ अ पीआर अवार्ड, बट या रफीनिया तो अभी प्राइम में अपनी एब्सोल्यूट, एंड लेट्स सी हाउ हिज करियर डेवलप्स अब यहाँ से और आगे। एंड इवन ब्राजील के लिए आप देखिए, ब्राजील के लिए ही हैज बीन सो इंपॉर्टेंट, गो टू गाय है वो ब्राजील के लिए, फ्री किक्स लेगा, पेनल्टीज लेगा, लीडरशिप है उस बंदे की, एंड आई एम रूटिंग फॉर हिम। शुड ब्राजील प्ले हिम ऑन द लेफ्ट इंस्टेड ऑफ विनीशियस, क्योंकि लेफ्ट पे ही वो अच्छा कर रहा है, राइट पे रोड्रिगो है, एस्तेवाओ अरे भाई आपके पास तो वंडर किड आ गया आपके पास, और इगोर थियागो स्ट्राइकर आ चुका है ब्रेंटफोर्ड वाला। you could actually it's not a joke to be honest, you could actually talk about it। ठीक है ऑप्शंस बहुत है आपके पास, माइटी रिचार्लिसन एंड ऑल, ऑफ डेफिनेटली João Pedro, João Pedro is the guy, João Pedro is the shameless, I am so shameless भाई। नहीं नहीं, João Pedro अच्छा शॉट है बाबा वैसे, एंड स्पेसिफिकली फॉर कार्लो एंचेलोटी, यू नो हिज इन्फ्लुएंस ऑन बेंजीमा एंड ऑल, थोड़ा सा लाइकनेस है उन दोनों प्लेयर्स में, ड्रिफ्ट ऑफ करके खेलते हैं, बट बहुत बढ़िया शॉट है यार कि लेफ्ट विंग पे खिलाना उसको, रफीनिया को। स्पेशली बिकॉज़ विनीशियस अगर फॉर्म नहीं पिक कर पाता है तो फिर व्हाट इफ देन, you could think। आई थिंक एंजेलोटी को लाए ही मैन मैनेज करने के लिए, बट दैट इज अ डिस्कशन फॉर सम अदर टाइम। वर्ल्ड कप जब आएगा तब करेंगे। और 21st सेंचुरी के आई थिंक ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ब्राजीलियन प्लेयर्स थे हमारे जो बार्सिलोना के लिए खेले हैं। एनी ऑनरेबल मेंशंस रक्षित भाई, इसमें अगर हम भूल गए हैं तो ये चैट से भी, इज मैल्कम द ग्रेटेस्ट एवर ब्राजीलियन बाबा टू स्टेप फुट इन कैंप न्यू? आया भी था कैंप न्यू में वो? बस समझ रहा हूँ मैं। अभी देखिए ट्रम्प ने एक हाईजैक किया, मुझे लगता है वो कुछ नहीं है, सबसे बड़ा हाईजैक ये था। सबसे बड़ा हाईजैक ये था कि मैल्कम को भाई वो जा रहा है जेनिथ से, ही वाज गोइंग, कौन सी टीम से यार वो जाती है, फ्रैंकफर्ट जा रहा था भाई, उसको उठा लिया था, सिंपल सी बात है। हमने कहा भाई वो ही इज लाइक कि भाई हाँ ये मेरा बोर्डिंग पास, ये मेरी ये फ्लाइट है, जाना है। उन्होंने कहा ना ना उधर नहीं भाई, ये फ्लाइट है तेरी, चल बार्सिलोना। इज लाइक ओ व्हाट क्रेजी भाई। यस रक्षित नो भाई। ही वाजंट। नहीं नो यार आई हैव अ कपल ऑफ प्लेयर्स शाउट आउट देना चाहूंगा। एक मेरे को बहुत पसंद है, आद्रियानो कोरेआ। ओह ही वाज अ brilliant. परफेक्ट वर्सेटाइल यूटिलिटी प्लेयर जिसको आप लिटरली कहीं भी खिला लो। वो यूज्ड टू प्ले लेफ्ट बैक, राइट बैक, विंगर, मिडफील्ड, कहीं भी यूज्ड टू प्ले। उसके गोल से याद है जो वो रॉकेट मारता था रन्स पे, बूम मारता था रॉकेट वो। एब्सोल्युटली इनसेन प्लेयर। कितने सारे प्लेयर उस एरा में जो पार्ट टाइम प्लेयर्स थे स्क्वाड में जिसको हम याद नहीं करते हैं। वी कैन टॉक अबाउट लॉट ऑफ प्लेयर्स बट आद्रियानो कोरेआ वाज वन ऑफ देम, स्पेशली अगर हम ब्राजीलियन प्लेयर्स की बात करें। बेलेटी क्योंकि चैंपियंस लीग फाइनल में गोल्स इट्स अ बिग मोमेंट। Chelsea legend. ब्राजीलियन स्कोरिंग अ विनर इन चैंपियंस लीग फाइनल, राइट? दैट्स अ बिग थिंग। आई ऑल्सो हैव अ नेम, मुझे लगता है कि रीसेंट टाइम्स में जो बारसा फैंस फॉलो करे थे वो भी रिमेंबर करेंगे इस नाम को, पॉलिन्यो। एक सीजन ही था ना वो? भाई वो क्या टॉप परफॉर्मेंस दिया था उसको हमने, कुछ ऐसे 40 में साइन किया और उतने में उसको भेज दिया। मतलब लाइक भाई हाँ चंगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं हुआ अपन को, बट भाई क्या उसका मुझे पता है कॉम्बिनेशन विद मेसी बड़ा अच्छा लगा। लाइक द अर्जेंटाइन एंड ब्राजीलियन ऑब्वियसली साउथ अमेरिकन एंड एवरीथिंग, ठीक है, बट ही यूज्ड टू स्कोर गोल्स मैन। एंड उस टीम में ना वो बंदे की बहुत नीड थी, ऐसे एक फिजिकल बुली ड्राइवर जो कैरी ऑन कर सके, एज वेल स्कोर कर सके, असिस्ट कर सके। टेक्निकली भी बंदा बहुत अच्छा था, कभी कभी टचेस बड़े खराब होता था, लेकिन आई थिंक ही वाज आल्सो वेरी वेरी अंडररेटेड उस पर्टिकुलर सीजन के लिए। तो आई एम गोइंग टू गो फॉर दैट गाय एज वेल। इवन रफीनिया अल्कांटारा, वन मोर रफीनिया, एक और थियागो के भाई, ही वाज सो गुड, अगेन अ वर्सेटाइल प्लेयर। बहुत आपको होना ही पड़ता था वर्सेटाइल अगर आपको पेप गार्डियोला के सिस्टम में खेलना है। वैसे भी राइट विंग, लेफ्ट विंग, कैम, डबल पिवट, कहीं भी खिला लो। क्रेजी भाई। बहुत सारे ब्राजीलियंस खेले हैं बार्सिलोना के लिए, और देखते हैं ये जनरेशन जो है उसमें कौन ब्राजीलियंस आगे परचम लहराते हैं ब्राजील का बार्सिलोना की सरजमी पे। तो ये था दोस्तों हमारा एक पॉडकास्ट जहां पे हमने डिस्कस किया है द ब्राजीलियन लेगेसी इन एफसी बार्सिलोना।
आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके कौन से फेवरेट मोमेंट्स हैं, रोनाल्डिनियो, नेमार, डैनी एल्वेज, रफीनिया या इनके अलावा और भी कोई ब्राजीलियन। अगर आप पहले से देख रहे हैं फुटबॉल, 90s से देख रहे हैं, रिवाल्डो, R9, रोमारियो, उनकी कोई मेमोरीज हो तो आप वो ज़रूर बताइएगा। जो भी आपका फीडबैक है बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच जीशान भाई फॉर मेकिंग इट, बहुत मज़ा आया। Lovely man, lovely. Enjoyed the conversation a lot. Thank you so much for having me, Baba. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड रक्षित भाई, यू आर ऑलवेज हियर। आई एम ऑलवेज हियर, यहीं अभी जाके बिस्तर पे सोने वाला है। तो मेरा भी बिस्तर लग गया ना। बिल्कुल, अलग से अरे लगा हुआ है। दूसरा लग गया है बिल्कुल, ब्राजील कलर्स में लग चुका है। बट यस दोस्तों, दैट वाज इट फ्रॉम आवर साइड। डू मेक श्योर टू चेक आउट रक्षित भाई एंड जीशान टॉक फुटबॉल HD। सारे जो लिंक्स हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ डू मेक श्योर टू चेक दोस चैनल्स आउट। सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। सेम विद रक्षित भाई एज वेल। फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ZBK को, हाइप करना मत भूलिएगा वीडियो को। एंड विल सी यू सून दोस्तों, टेक केयर। Let's go.